हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 फेस इंडक्शन मोटर के प्रैक्टिकल्स को आपको बताने जा रहे हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में दोनों में डिफरेंस क्या था। तो हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का आपको प्रैक्टिकल करा चुका था, जिसमें आपने देखा कि वो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है और उसके स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है। तो लेकिन आज हम आपको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर दिखाने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि इंडक्शन मोटर जो होता है फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन या फिर फैराडे के इंडक्शन पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये जो मोटर होते हैं वो उसके रोटर के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो मोटर कौन सा है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में उसके रोटर में वाइंडिंग की जाती है और रोटर में ही स्लिप रिंग लगी होती है, इसलिए हम उसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलते हैं। लेकिन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है। हमने आपको उसका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा कि उसके जो वाइंडिंग नहीं होता है, उसमें क्या कॉपर की एक कंडक्टर होते हैं और उसको उसमें स्थापित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर आप देखेंगे ये एक स्क्वायरल केज रोटर होता है जो एंड रिंग के सहायता से आप इसको देखेंगे सिलेंड्रिकल शेप है। यहाँ पर पतले पतले इसमें स्टैंपिंग किया गया है और इसके इंटरनल में देखेंगे कॉपर के कंडक्टर या एल्युमिनियम के कंडक्टर जो है वो स्ट्रिप को यहाँ पर रखा गया है, एक पिंजरे के समान है, इसलिए इसको स्क्वायरल केज रोटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि कंडक्टर है, इसका एरिया ज़्यादा है जिसके कारण इसमें रेजिस्टेंस कम होगा और इसलिए इस मोटर को स्टार्ट जब भी करते हैं तो ये हाई स्टार्टिंग करंट लेता है, मतलब स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा लेता है, 5 से लगभग 6 गुना मतलब ज़्यादा करंट लेता है स्लिप रिंग के तुलना में। स्लिप रिंग में ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 टाइम्स मतलब 2 गुना तक ज़्यादा करंट लेता है, लेकिन यहाँ पर 5 से 6 गुना तक लेता है। तो ये स्क्वायरल केज रोटर है, इसलिए इसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहा जाता है रोटर के हिसाब से। अब यहाँ पर आप इसके स्टेटर में देखेंगे थोड़ा, तो स्टेटर आप यहाँ पर देखा ना, तो स्टेटर देखेंगे, ये वाला इसका स्टेटर वाला भाग है। तो चाहे वो सिंक्रोनस मोटर होगा 3 फेस का या फिर वो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा या अल्टरनेटर होगा, सभी के स्टेटर में समान वाइंडिंग होते हैं। जो आपके यहाँ पर 6 टर्मिनल दिखा भी है, यहाँ पर 6 टर्मिनल यहाँ निकला हुआ है, यहाँ से है ना। तो ये आपके इसके स्टेटर वाला भाग हो गया। रोटर वाले भाग से आपको पता कर सकते हैं कि वो स्क्वायरल केज होता है या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। तो इसको आगे के वीडियो में हम आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। पहले इसका कनेक्शन कैसे होता